अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी बन रही है जो कि है कीमा पुलाव, और हम बनाएंगे इसको चिकन के कीमे से। ठीक है, आप इसको मटन से बना सकते हैं, बीफ से बना सकते हैं। सहरी का टाइम है, चिकन का कीमा थोड़ा सा लाइट लगता है। बहुत से घरों में चावल खाए जाते हैं, शौक़ से खाए जाते हैं, और इसके लवाज़मात हम सबको पता है, लस्सी, रायता, ये सब के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना चूल्हा ऑन करेंगे और उसमें हम डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। डालडा कुकिंग ऑयल 80 सालों से हम सबका, हमारी माँओं का इस पर अंधा एतमाद है। हमें पता है ज़्यादा बरकत, ज़्यादा बचत। 3/4 कप हम इसमें डाला है डालडा कुकिंग ऑयल। अच्छा, पुलाव बनाने के लिए मैंने आपको बताया हम चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं। चावल यूजुअली पुलाव में हम कच्चे चावल डालते हैं, मैं बॉईल करके डालूंगी। कीमे को हम बहुत मज़े का चटपटा बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आधा किलो चावल है, उबले हुए हैं। इसमें हमने सिर्फ नमक ऐड किया है और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, इसके साथ इसको बॉईल कर लिया है। कीमा बिल्कुल कच्चा है, कीमा हम यहाँ पर बनाएंगे। कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने डालडा कुकिंग ऑयल को गरम करना है। गरम करने के बाद इसमें मैंने एक छोटी प्याज, इसको हम करेंगे फ्राई। आप स्लाइस में काट लें, चॉप कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये जो हम रेसिपीज़ आपको अपनी जियो की ट्रांसमिशन पर सिखाते हैं, ख़ास तौर पर सहरी वाले सेगमेंट में, इसका ख़ास ये मकसद नहीं है कि ये आप सिर्फ सहरी पर बना सकते हैं। ये यार रेसिपीज़ आप हमारी पूरा साल बनाएं, पूरा साल इन रेसिपीज़ को एंजॉय करें, क्योंकि ये वो कुछ एक्सक्लूसिव रेसिपीज़ आप लोगों के लिए हम मेहनत कर कर लेकर आते हैं कि आप इसको अच्छे से अच्छा पूरा महीना बनाएं, अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और इसको एंजॉय करें। प्याज बहुत ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर यहाँ पर मेरे पास है चिकन का कीमा 1 पाव, ये हम इसमें ऐड करेंगे। कीमा डालने के बाद इसमें हम सीजनिंग्स डालेंगे। अब पुलाव हम जब बनाने के लिए सोचते हैं तो हम क्या कहते हैं, पुलाव कौन बनाएगा, इतनी मेहनत है। आप ये देखना पुलाव कितना जल्दी बन जाएगा। ये देखें, हल्की सी खूबसूरत सी बस हमने इसको लाइट ब्राउन करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करके और फिर फ़ौरन से हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। चिकन का कीमा, चिकन कीमा पुलाव बन रहा है तो चिकन का कीमा यूज़ करें। और ये पुलाव बहुत लाइट बनता है। सीजनिंग्स में हमारे पास है ज़ीरा कुटावा भुनावा, लाल मिर्ची, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और नमक। नमक हम देख के डालेंगे क्योंकि हमारे चावल जो बॉईल हुए थे उसमें भी नमक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सीजनिंग्स। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून हीप्ड। सॉल्ट मैं इसमें डालूंगी 3/4 टीस्पून, ज़्यादा ना हो जाए। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, ये भी 3/4 टीस्पून जाएगा। अब इस सब के साथ हम करेंगे कीमे को मिक्स। दही जब भी यूज़ करें हमेशा फेंट के यूज़ किया करें। इसको हम ढककर और कीमे को गलने के लिए छोड़ेंगे। तकरीबन आधा किलो चावल मैंने बॉईल किए हुए थे। मैं इसमें देखूंगी, मुझे लगता नहीं है कि इसमें पूरे आधा किलो जाएंगे। 1 पाव कीमा है, हम देख के डालेंगे। अब मैं इसका करूंगी ढक्कन बंद और इसको हम रखेंगे गलने के लिए। ये देखें, कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आधे ग्रीन्स ऐड करेंगे, ठीक है, पूरे नहीं। हरा धनिया, हरी मिर्चें स्लाइस में कटी हुई, फाइनली चॉप्ड। आपको साबुत डालना है, आप साबुत डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। एंड फ्यू मिंट लीव्स, थोड़े से इसमें मैं डालूंगी, बाकी ऊपर दम पर डालूंगी।
ये हो गया, इसको मैं थोड़ा सा करूँगी मिक्स। इतनी इसकी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है बॉईल किए हुए चावल। चावल मैं सारे एक साथ नहीं डालूँगी बिकॉज़ आपको मैंने बताया कि मुझे लग रहा है कि फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा, फिर वो बहुत ड्राई हो जाएगा। कोई भी आप चावल ले लो, बासमती ले लो, सेला ले लो, इट्स इंटायरली अप टू यू। सोक करके और फिर उसको हमने बॉईल कर लिया है। फुल बॉईल नहीं किया है, हल्का सा मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था मैं इस पर दम लगाऊंगी। अगर आप कच्चे से बनाना चाहें तो आप बिल्कुल कच्चे से बना सकते हैं। आप फिर क्या करेंगे कच्चा बनाने के लिए कि आप इसी तरह से चावल लेकर और फिर आप इसमें डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी, आपको पता है मैं आपको बताती हूँ कि पानी इतना ऊपर आना चाहिए कि चावल नज़र नहीं आए और फिर आप इसको दम पर रख सकते हैं। अब ऊपर ये जाएंगी जो हमारे पास रिमेनिंग हरी मिर्चें थी, इस तरह से स्लाइस की हुई, पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते मस्ट हैं, ठीक है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हरा धनिया फाइनली चॉप्ड और थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। आप समझो हाफ टी स्पून, ऐसी बस इसका एक फ्लेवर अच्छा आएगा। इसको हमने रख दिया दम लगाने के लिए, जिसमें चावल भी गले हुए हैं और चिकन का कीमा भी तैयार है। सिर्फ अच्छा सा इस पे दम आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर हल्का सा एक सैलेड बना लिया है और हरी मिर्चों वाला रायता। चूल्हा मैंने कर दिया बंद। बिस्मिल्लाह। क्या इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और सबसे मज़े की मैं आपको बात बताऊं, ये जो पुलाव है ना ये बहुत लाइट होता है। एक और आपको आइडिया दूं, आप इसको ईद की दावत में भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है पूरा रमज़ान एक आपका रूटीन बन जाता है ना कि लंच नहीं करना, आप एक रूटीन से सेट हो जाते हैं तो फिर बिरयानी वगैरह खाना बहुत हैवी लगता है। तो ये रेसिपी अगर आप रमज़ान में ना बनाएं तो फिर ईद के लंच या ईद के डिनर के लिए तो लाजमी बना लीजिएगा। अब आप एक चीज़ ख्याल करें, आपने देखे मैंने पुलाव निकाला कैसे, बातों बातों में ये देखें पुलाव को हमने मिक्स नहीं करना है, जिस तरह हमने उसको अरेंज किया था, दम लगाया था, आप ये देखें। बस अगर आपने इसको निकालने का अच्छे से निकाल दिया ना तो बेस्ट है। एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को अक्सर कहती हूँ कि जब भी पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, कोशिश करें कि चावल हमारे खिले खिले हों, उसकी बात ही और होती है, उसकी खूबसूरती ही और लगती है। ये देखें हमारा चिकन कीमा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैंने आपको जो बताया था गरम मसाला जो छिड़कना है, प्लीज़ डोंट अवॉइड दैट, क्योंकि जो इसका सारा एक ज़बरदस्त सा एक अरोमा है वो उसी से आ रहा है। तो जब आप ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्ची और पुदीने के पत्ते डालेंगे तो थोड़ा सा गरम मसाला लाजमी तौर पर इस पर आप छिड़क दीजिएगा। हरी मिर्चों का रायता है, सलाद है, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह इसको सर्व करना है आप कर सकते हैं।